चलिए दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं के अध्याय 3 पे चर्चा करते हैं। अध्याय 3 का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है? जैसा कि इसका नाम है निर्देशांक और ज्यामिति, यानी ज्यामिति का निर्धारण जो किया गया निर्देशांकों के आधार पर किया है। निर्देशांक का अगर हम संधि विच्छेद करके देखते हैं तो क्या मिलता है हमको? निर्देश अंक। तो इन निर्देश अंकों में व्यक्त किया, तो इसमें क्या किया, संख्या रेखा पे 0 रखा और जो दाहिनी ओर है उसको क्रमानुसार क्या किया हमने, इनमें इस प्रकार से कुछ पॉइंट अंकित कर दिया। तो यहाँ एक 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। इसी प्रकार से दूसरी तरफ गए तो -1, -2, -3, -4। इस प्रकार से दोनों दिशाओं में उन्होंने कुछ कार्तीय तल पर अंकों को निर्देशित कर दिया। क्योंकि उन्हें कुछ पॉइंट ज्ञात करना था, उस पॉइंट को ज्ञात करने के लिए, उस पॉइंट की स्थिति पहुँचने के लिए उन्हें एक कार्तीय तल का निर्माण करना पड़ा। परंतु इससे केवल एक रेखा खींचने से नहीं होता था काम, तो इन्होंने क्या किया, एक कार्तीय तल को निर्धारित करने के लिए एक दूसरा अक्ष का निर्माण किया। इनको इन्होंने नाम दिया अक्ष। तो ये हो गया एक्स अक्ष, और ये जो खड़ा वाला दिया ऊर्ध्वाधर जिसको कहेंगे हम वाई अक्ष। तो इस प्रकार से दो अक्षों का निर्धारण किया। इन अक्षों में देखा कि जिस प्रकार से एक्स अक्ष में अंक थे उसी प्रकार से वाई अक्ष में भी समान दूरी पर कुछ पॉइंट निर्धारित कर दिए। इस प्रकार से कुछ समान दूरी पर, जितनी दूरी इधर थी उतनी दूरी इधर लेके, उतनी दूरी चारों दिशाओं में, चारों अक्षों के ऊपर जो है वो समान दूरी लेकर समान अंक निर्धारित कर दिया। यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 3। इसी प्रकार से ऊपर यहाँ हो गया -1, यहाँ हो गया -2, यहाँ हो गया -3, यहाँ हो गया -4। तो इस प्रकार से चारों दिशाओं में उस तल को निर्धारित कर दिया, जिसका नाम हुआ कार्तीय तल। कार्तीय तल के आधार पर ही कार्तीय पद्धति का भी निर्माण हुआ। तो इन कार्तीय तलों पर किसी बिंदु को निर्धारित करना वही कहलाता है हमारा निर्देशांक ज्यामिति। आइए देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति को और आगे किस प्रकार से समझ सकते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में निर्देशांक ज्यामिति के अंकों को का निर्धारण करने के लिए हमको कुछ अंकों को निर्दिष्ट करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे पास मान लो कोई अंक का है 3 और 4। अब इस 3 और 4 को हमको क्या करना है, जो दकारते जिन्हें जो निर्धारित किया था, हो सकता है कि वो 3 और 4 भी हो, तो हमने 3 और 4 को इस कार्तीय तल पर निर्देशित करना है कि वो कहाँ होगा। तो इसमें जो पहला अंक होता है ये होता है एक्स निर्देशांक, और दूसरा निर्देशांक होता है ये वाई निर्देशांक। ये जो पहला निर्देशांक है इसको बोलते हैं भुज, एक्स निर्देशांक को, और जो दूसरा है उसको क्या कहेंगे हम, कोटि। तो ये भुज हो गया और कोटि हो गया। तो भुज जो मतलब एक्स अक्ष पे पढ़ेंगे और जो कोटि है उसको वाई अक्ष पे पढ़ा जाएगा। तो भुज में चूंकि इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है, मतलब वो धनात्मक है, तो भुज क्या हो गया इसका धन 3, और कोटि क्या हो गया धन 4। तो भुज कहाँ देखेंगे, धन 3 गिनना है हमको, तो यहाँ 0 से इसको ओरिजिन या मूल बिंदु कहते हैं। इसका नाम क्या हुआ, मूल बिंदु। ये मूल बिंदु हो गया। इसके निर्देशांक जो होते हैं वो 0, 0 होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन के निर्देशांक क्या क्या है, तो 0, 0 कहेंगे। जो यहाँ पर 0, 0 का मतलब एक्स भी 0 है और वाई भी यहाँ पर 0 है, दोनों 0 हुई। अब हमको चलना है कितना, 3 तक। किस में चलना है, एक्स में चलना है। तो 1, 2 और 3, ये पहला बिंदु हमको यहाँ प्राप्त हो गया है 3। दूसरा बिंदु क्या है, वाई का मान 4 है, चूँकि वो भी धनात्मक है तो धन की तरफ चलेंगे। तो धन की तरफ चले तो कितना रहा, 1, 2 और ये 3, और यहाँ पे कहीं पे आता हमारा कितना, 4। ये पहला बिंदु यहाँ हुआ, दूसरा बिंदु यहाँ पर हो गया। परंतु जो निर्देशांक है वो एक्स के निर्देशांक में कितना हुआ, 3 हुआ, वाई के निर्देशांक में 4 हुआ। तो हम अब यहाँ से न गिनते हुए क्या करेंगे, हम इसी 3 से ऊपर की ओर जाते हैं। इसी 3 के अगर ऊपर की ओर जाते हैं तो यहाँ पर जाने के बाद हमको बिंदु प्राप्त होगा कितना, कहाँ पर, ये हो गया हमारा 1, ये हुआ हमारा 2, ये हुआ 3 और ये हुआ 4। मतलब यहाँ पर जो बिंदु होगा हमारा क्या होगा, ये होगा 3 और 4। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हमने 3 से ऊपर की ओर चल रहे हैं यहाँ से, तो ये 4 तक चलेंगे। जैसा कि हम अगर इसको ग्राफ पेपर पे करते हैं तो कुछ इस ढंग की हमारी संरचनाएं प्राप्त होगी इस प्रकार से। और देखते हैं कि जो पहला बिंदु था वो क्या था हमारा, 3 और 4 था। तो 3 इधर से गिन रहे हैं और इधर से 4 गिन रहे हैं, दोनों कहाँ जाके मिल रहे हैं, इस बिंदु पे भी, इस पॉइंट पर जाके मिल रहे हैं। इसका मतलब ये बिंदु जो होगा 3 और 4। तो ये 3 और 4 किसके आधार पर बने हैं, हमारे अक्षों के आधार पर। तो इन अक्षों को निर्देश अक्ष कहेंगे, और इन निर्देश अक्षों में इन अंकों को निर्धारित कर रहे हैं, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, हमारे निर्देशांक कहलाएंगे, निर्देश अंक कहलाएंगे। ये अंक ही निर्देशित कर रहे हैं कि हमको इस एक्स अक्ष से 4 बिंदु पर तक जाना है, और वाई अक्ष पे हमको कितना चलना है, वाई एक्स अक्ष में हमको 3 स्थान तक जाना है, और वाई अक्ष में हमको कितना, 4 स्थान तक जाना है। इस प्रकार से किसी बिंदु का निर्धारण हम कर सकते हैं। आइए देखते हैं, हमारे पास में ग्राफ पेपर रखा हुआ है। इस ग्राफ पेपर में अगर हम ध्यान से इसको देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से लाइनें खींची हुई दिख रही है हमको। इस ग्राफ पेपर में क्या हो रहा है कि जो ओरिजिन बिंदु है, ओरिजिन बिंदु क्या है हमारा, यहाँ पर है, इसको क्या कह रहे हैं हम, 0, 0।
ये बराबर बराबर हमारे ग्राफ पेपर में चारों तरफ लाइन खींची हुई, तो इसको कहेंगे हम 1, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, इसी प्रकार ये 6, इधर हो जाएगा -1, ये हुआ -2, ये -3, ये -4, ये -5, ये -6, ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4, इसी प्रकार इधर में भी -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये y अक्ष पे होगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो ओरिजिन बिंदु है 0 0, इसके दोनों तरफ एक्स अक्ष के ये एक्स अक्ष का धनात्मक कहलाएगा, एक्स अक्ष का ऋणात्मक कहलाएगा। इसी प्रकार जब देखते हैं हम कि जो y अक्ष है, y अक्ष भी क्या होगा, नीचे से ऊपर तक 1 और 2 में हम चलते हैं, 1 से लेके अनंत तक आगे जाएगा 0 से लेके, इसी प्रकार दूसरा भी 0 से लेके अनंत तक जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो प्लाट है हमारा तल है, इस तल को क्या किए, पूरे के पूरे 4 भागों में बढ़ गया है तल। 4 भागों में कौन कौन से बढ़ गया हमारा, सबसे पहला भाग ये वाला कहलाएगा, इसलिए इस पहले भाग को कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। ये क्या कहलाएगा हमारा, प्रथम चतुर्थांश। 4 भागों में बैठा है इसलिए चतुर्थ अंश होगा। चतुर्थ अंश मतलब 4 भाग का 1 अंश, तो प्रथम चतुर्थांश फर्स्ट कहलाता है। इसमें देखते हैं हम कि एक्स निर्देशांक जो है वो भी धन का है, वाई निर्देशांक जो है वो भी धन का है। दोनों ही कंडीशन कैसे हैं, इतने भाग में, यहाँ से लेके ये पूरा भाग जा रहा है एक्स अक्ष के ऊपर और वाई अक्ष के दाहिनी ओर जो ये भाग है, इसमें सारे अंक कैसे हैं, ये एक्स भी धन है और वाई भी धन है, मतलब भुज भी धन है, कोटि भी धन है। तो यहाँ पे क्या होंगे, इसके दोनों जो अंक होंगे, निर्देशांक होंगे, वो कैसे होंगे, धनात्मक होंगे। मतलब हम देखकर बता सकते हैं कि अगर दोनों धन है तो वो कहाँ होंगे, प्रथम चतुर्थांश में होंगे। इसी प्रकार उससे आगे बढ़ते हैं तो जो दूसरा भाग ये वाला पार्ट कहलाता है, इसमें क्या देख रहे हैं कि x तो ऋणात्मक है लेकिन y कैसा है, इसमें धनात्मक, तो इसको कहते हैं हम द्वितीय चतुर्थांश। ये हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थ अंश। तो इसमें क्या देख रहे हैं, द्वितीय चतुर्थांश में इसमें x निर्देशांक कैसा है हमारा, ऋणात्मक, मतलब पहला वाला ऋणात्मक होगा, दूसरा y अक्ष कैसा है यहाँ पर, धनात्मक है। तो यानी पहला अंक यानी कि भुज जो है ऋणात्मक है और कोटि जो है यहाँ पर, सॉरी, भुज जो ऋणात्मक है और कोटि कैसी है, धनात्मक है। इसी प्रकार जब हम ये वाले पार्ट की बात करते हैं, इस पोर्शन की बात करते हैं कार्तीय तल पे, इस कार्तीय तल में देखते हैं हम कि इधर वाली जो भाग है इसमें एक्स निर्देशांक कैसा, ऋणात्मक, और वाई कैसा, ऋणात्मक, यानी एक्स भी ऋणात्मक है, वाई भी ऋणात्मक है। इसको नाम देंगे हम कौन सा, तृतीय चतुर्थांश। ये हो गया तृतीय चतुर्थांश। चतुर्थांश चौथा भाग है इसलिए चतुर्थांश। इसमें क्या देख रहे हैं, पहला भी ऋणात्मक है और दूसरा भी ऋणात्मक है। अब आता है हमारा चौथा भाग। तो चौथे भाग में क्या देख रहे हैं हम, चौथा भाग ये वाला पोर्शन कहलाएगा। इस पोर्शन में क्या हो रहा है कि इसमें एक्स तो धनात्मक है लेकिन क्या है, वाई कैसा है, ऋणात्मक। इसको कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश की पहचान क्या होगी कि इसमें जो पहला अंक होगा यानी कि कौन सा, भुज, भुज जो होगा वो धनात्मक होगा और कोटि कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तो कोई भी अगर अंक हमारे पास में दिए हुए हैं तो उन अंकों के आधार पर हम क्या कह सकते हैं, इसमें ये कहाँ होगा। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। इस एग्जांपल में अगर आपसे पूछा जाए कि 2 4 कहाँ होगा, तो 2 4 कैसे है, दोनों धन धन है, दोनों धन धन वाले में क्या आएगा, ये आ जाएगा काय में अपना प्रथम चतुर्थांश में आएगा, ये प्रथम चतुर्थांश में होगा। ठीक है। दूसरा क्या देख रहे हैं हम, दूसरे वाले में हम देख रहे हैं एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास मान लो अगर हमारे पास ऋण 3 और 5 लिखा हुआ है, मतलब पहला वाला कैसा है, ऋण है, दूसरा वाला कैसा है हमारा, धन है। तो पहला ऋण और दूसरा धन कहाँ आता है, द्वितीय चतुर्थांश में। तो इसको क्या कहेंगे हम, ये द्वितीय चतुर्थांश में होगा, द्वितीय चतुर्थांश में होगा। अच्छा, अगर हमारे पास में ऋण 6 और ऋण 7 लिखा हुआ, इसको पूछा जाए कि किस चतुर्थांश में है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे दोनों के दोनों कैसे हैं, ऋणात्मक है। जब ऋणात्मक होंगे तो वो किस में होंगे, हमारे तृतीय चतुर्थांश में होंगे, तृतीय चतुर्थांश। अगर कोई संख्या हमारे पास लिखी है 4 ऋण 6, इसको पूछा जाए तो इसमें पहला वाला धन है, दूसरा वाला ऋण है, मतलब भुज धन है और कोटि ऋण है। तो ऐसी कंडीशन पे ये कहाँ होगा, हमारा चतुर्थ चतुर्थांश में होगा, ये चतुर्थ। ये अपने को देखकर बता सकते हैं कि कौन सी संख्या, कौन से निर्देशांक किस चतुर्थांश में होंगे। अगर वो प्रथम में है तो दोनों कैसे होंगे, धनात्मक होंगे। अगर वो द्वितीय में है तो पहला ऋण होगा, दूसरा धन होगा। दोनों अगर ऋणात्मक है तो तृतीय में होगा, और पहला धन और दूसरा ऋण है तो वो चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। इस प्रकार से हम